एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, अयोध्या में आपने देखा होगा कि रामलला की बाल लीलाओं की जीवंत स्थितियां है। ठीक उसी तरह रामलला बुंदेलखंड के ओरछा में भी श्री राम राजा के रूप में विराजमान है। चार प्रहर की आरती में राजसी वैभव के साथ उन्हें पहरे पर खड़े सिपाही सशक्त सलामी देता है और राम यहाँ एक जनजीवन की सांसों में धड़कन भी है। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा लाई थी, लेकिन इसके लिए महारानी को श्री राम की 3 शर्त माननी पड़ी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त हुआ करते थे और उनकी पत्नी रानी कुंवरी गणेश राम भक्त थी, जब प्रभु दर्शन को लेकर एक बार उनकी यहाँ चर्चा हुई तो सबसे बड़ा सवाल यह आ गया कि आखिर वृंदावन जाए या अयोध्या। इसी बात पर मधुकर शाह ने पत्नी से कह दिया कि राम सच में है तो उन्हें ओरछा लाकर दिखाओ। बस इसी बात पर रानी कुंवरी गणेश अयोध्या पहुंचे गए और किसी तरह भगवान राम को ओरछा ले आए। महारानी कुंवरी अयोध्या जाकर प्रभु राम के दर्शन के लिए तप करने लगी, लेकिन जब काफी समय के बाद उन्हें भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो वो दुखी मन से सरजू में कूदने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सरजू की ओर कदम बढ़ाया, भगवान श्री राम बाल स्वरूप में उनकी गोद में आकर बैठ गए। तभी महारानी ने उन्हें ओरछा चलने को कहा। राम भी उनकी बात को मान गए, लेकिन उन्होंने अपनी 3 शर्त रखी थी। पहली शर्त, मैं भगवान राम ने कहा कि मैं अयोध्या से ओरछा जाकर जिस जगह बैठूंगा इस स्थान में फिर नहीं उठूंगा। दूसरी शर्त, उन्होंने कहा राम राजा ने ओरछा के राजा का रूप में विराजित होने का बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। और रामलला की तीसरी शर्त में उन्होंने खुद को बाल रूप में पैदल एक विशेष पुष्प नक्षत्र में साधु संतों का साथ ले जाने का परिणाम था। इसका बाद महारानी की शर्त मानने के बाद राम राजा ओरछा आ गए और तब से भगवान राम यहाँ राजा का रूप से विराजमान है। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली।